हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.4 है, चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम से। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम कॉपी में लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को अपनी एग्ज़ाम कॉपी में हम लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 2 माइनस रूट 5, यानी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। जब एक रेशनल को एक इरेशनल से माइनस किया जाएगा तो जो इसका आंसर होगा वो भी एक इरेशनल होगा, इसलिए ये पहला वाला क्वेश्चन इरेशनल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो ये केवल 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 रह जाएगा। इस रूट से ये रूट माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन अलग है और केवल हमारे पास 3 रह जाएगा। ये 3 एक रेशनल नंबर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका होगा रेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। यहाँ पर इसी नंबर से हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इस वैल्यू को लिख लेंगे और इसमें 7 रूट 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और इंटू 7, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49 इंटू 7। इस 7 से यह 7 टाइम में चला जाएगा, इस 7 से ये 2 टाइम में चला जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2/7। इस तरह से ये जो 2/7 आया है ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1/√2। यहाँ पर फिर से हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। पहला तो रेशनल नंबर है लेकिन दूसरा इरेशनल है, तो रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इरेशनल, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा इरेशनल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2 इंटू पाई। यहाँ पर जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये होता है 222/7। लेकिन हमें बस ये बताना है कि ये पाई यहाँ भी एक रेशनल है, ये इरेशनल है। तो जब भी रेशनल में एक इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो भी आंसर इरेशनल होगा। और इस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे और पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे सारे वैल्यूज़ के साथ। तो 3 और ये पूरा वैल्यू हम यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हम +3 लिख लेंगे और बाकी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा, वो हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये 2 से ये 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इससे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी पहले वाले पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहला वैल्यू दिया है इससे हम ऐसे ही लिख लेंगे और दूसरे वाले पूरे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर वैसे ही इस वैल्यू को लिख लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में दूसरे वाले वैल्यू को सेम टू सेम लिख लेंगे। यहाँ पे अब 3
3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -√3 और -3√3 और ये हो जाएगा -3√3 प्लस तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये होगा 3। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम 9 + 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 -6√3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है √5 + √2²। इसे सॉल्व करने के लिए हम a² + b² इक्वल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a² + b के होल स्क्वायर के जगह पे सॉल्व करेंगे, जो कि a² + 2ab + b² होता है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे √5² + √2² + 2 × √5 × √2। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल 5 बच जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे। इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब 2 रहने देंगे यहीं पे और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 5 ये मिलकर हो जाएगा 7 + 2√10। इस तरह से 7 + 2√10 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस वैल्यू को लिख लेंगे, जो कि √5 में √5 + √2² √2 को ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई और -√2 √5 + √2। इसे सॉल्व करने के लिए हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 में √5 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये केवल हो जाएगा 5 प्लस ये 2 × 5 ये हो जाएगा √10 और -√2 × √5 ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस और ये 2 और 2 मिलके हो जाएगा ये 2। रूट कैंसिल हो जाएंगे तो केवल हमारे पास 2 बचेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट साइन होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा 5 - 2 यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference C of circle to its diameter CD, that is C/D. That this seems to contradict that the fact pi is irrational. How will you रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि यहाँ पर आप पहले जानते हैं कि ये जो पाई है इसका वैल्यू हम अपने एजम्पशन के हिसाब से C/D रखते हैं, जहाँ पर ये C और ये D कोई भी नंबर हो सकता है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है और यह दूसरी साइड ये रेशनल नंबर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई इक्वल टू C/D। यानी हम जानते हैं कि जो पाई है यह, इसे डिफाइन करने के लिए हमें एक रेशियो लेना होगा जिसमें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ ए सर्कल का रेशियो होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस माइट मेक इट लुक लाइक अ रेशनल नंबर बट
in really both C and D are real number, not necessarily rational number। यहाँ पर ये जो नंबर है C और D यह एक रियल नंबर है, जो कि ये जरूरी ना है कि यह रेशनल नंबर होगा। रियल नंबर के अंतर्गत इरेशनल नंबर भी आते हैं। सो दिस रेशियो रिजल्ट्स इन एन इरेशनल, और इसका जो रिजल्ट बन रहा है वो एक इरेशनल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, द फॉर्मूला इज ए ज्योमेट्रिक डेफिनेशन नॉट एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। यानी ये जो पाई का वैल्यू है ये हम एक एज्यूम करते हैं कि जो पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह एक ज्योमेट्रिकल ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ किया करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यानी हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो कि एक पॉइंट O से A की दूरी होगी, यह होगी 9.3 सेंटीमीटर, और हम अपने से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा B। अब हम दूसरे स्टेप में इस O और B का आधा कर लेंगे। यानी प्रोटेक्टर की मदद से हम इससे आधा से ज़्यादा का वैल्यू ले लेंगे और मार्क कर लेंगे, और दूसरे पॉइंट से भी मार्क कर लेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइन मैच होगा इस लाइन को हम हमारा हाफ पॉइंट मानेंगे जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब इसको पॉइंट को मेजर करके हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। इस O और C को मार्क कर लेते हैं और इसकी मदद से एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्क कर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद ये जो हमारा A है इसको हम इस सेमी सर्कल में टच करा लेंगे, तो जो कुछ इस प्रकार इसमें ऐड हो जाएगा। अब इस सेमी सर्कल से हम इस सेमी सर्कल को नाप लेते हैं और यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं। जो हमारा आर्क होगा यही 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा जो कि रूट में है। इसे हम यहाँ पे दिखा देंगे और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है ये है रूट 9.3। इस तरह से इस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो भी क्वेश्चन दिया है इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। यानी यहाँ पर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में बदलेंगे, यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। जो पहला क्वेश्चन है 1/√7, जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/√7। इसे सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जो डिनोमिनेटर है इससे दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/7√7 इंटू √7 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में हम उस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू सेम हो जाएगा और इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो हमारे पास केवल 7 बच जाएगा, जो इसका आंसर होगा √7/7। ये इसका रेशनलाइज फॉर्म है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 1/√7 - √6। तो यहाँ पर हम इस साइन को चेंज कर देंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए 1/√7 - √6 कर लेंगे और अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों साइड। तो ये माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस, तो इसमें से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं √7 + √6
और डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1 इंटू √7 प्लस √6, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब रूट से रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 प्लस 7, 7 और 7 जो कि केवल 7 रह जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल हमारे पास 6 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में इस वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे जो कि √7 प्लस √6 बाई 1 बच जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल 1 बचेगा। या इसी 1 को अगर हम हटा दें तो हमारा जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा √7 प्लस √6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का, जिसकी मदद से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे जो कि √5 प्लस √2 है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और अपोजिट साइन करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 5 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल हमारे पास 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा केवल 2 बच जाएगा। यानी केवल इस रूट को और इस रूट को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास केवल 2 बच जाएगा और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बाई √7 माइनस 2 और इसे सॉल्व करने के लिए हम सेम इसी पैटर्न का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को नीचे कॉपी कर लेंगे और साइन चेंज करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू √7 प्लस √2 और √7 प्लस √2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 7 प्लस √2 ये ऐसे रह जाएगा, इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल 7 बचेगा, तो 7 लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये √7 प्लस 2 ऐसे ही रह जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा जो कि √7 प्लस 2 बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।